आइए देख लेते हैं होंडा एलिवेट का वी वेरिएंट में हमें क्या क्या कुछ मिल जाता है। तो हम शुरू करते हैं। इसके हेडलैम्प्स जो है हमें एलईडी मिल जाते हैं। फॉग लैंप्स की जगह पे सिर्फ फॉग लैंप होते नहीं है, हम एसेसरीज़ में असेंबल कर सकते हैं। इसका जो मैट फिनिश का ग्रिल है वो मैट फिनिश में मिल जाता है। सामने सिल्वर कलर की क्लडिंग्स मिल जाती हैं। आ जाते हैं इसके फ्रंट लुक पे, तो इसका फ्रंट लुक काफ़ी बोल्ड और स्लिक लगता है। व्हील्स हम देख लेते हैं। व्हील्स में हमें इसके 16 इंचेस के स्टील व्हील कैप के साथ में मिल जाते हैं। एलिवेट बेजिंग है, जो फ्रंट फेंडर्स गार्निश है एंड अपेक्स का गार्निश लगा हुआ है इस पर। ये दोनों एसेसरी पार्ट है। एसेसरीज में हमको मिलेंगे। अपेक्स का जो पार्ट है, अपेक्स का जो फेंडर गार्निश है वो हमें अपेक्स किट के साथ मिल जाता है। एलिवेट फेंडर गार्निश हमें बेसिक एसेसरीज में मिल जाता है। हमें ORVM ऑटोमेटिक फोल्डेबल नहीं होते। ऑटोमेटिक फोल्डेबल हमें VX और ZX वेरिएंट में मिलते हैं। V वेरिएंट में हमें ऑटोमेटिक फोल्डेबल ORVM नहीं मिलते, ये हमें मैनुअली फोल्ड करना पड़ता है। बाकी हमें ऑटोमेटिक एडजस्टेबल मिल जाएंगे। डोर वाइजर्स एसेसरीज का पार्ट है। बॉडी कलर के डोर हैंडल्स हमें मिलते हैं। नीचे आ जाते हैं इसके क्लडिंग्स पे, तो ब्लैक क्लडिंग्स नीचे मिल जाती है बॉडी साइड। सराउंडिंग करते हैं पेट्रोल लीड। पीछे ये जो क्रोम कलर की टेल लैम्प गार्निश, टेलगेट गार्निश हम देख रहे हैं, ये एसेसरी पार्ट है। उसके बाद हमें LED टेल लैम्प्स मिल जाते हैं। बोल्ड एंड स्लीक डिज़ाइन में इसका टेल लैम्प्स है। नीचे क्लडिंग्स हम देखेंगे, इसमें सिल्वर कलर का डिज़ाइन डेकोरेटेड। यहाँ पे आपको इसका टेलगेट एंट्री लॉक मिलता है। पीछे रिवर्स पार्किंग कैमरा हमें मिल जाएगा। 3 व्यू में रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है इसका, वाइड एंगल, नॉर्मल व्यू एंड टॉप डाउन व्यू। अंदर आते हैं हम लोग, तो 458 लीटर का बूट स्पेस हमें मिल जाता है। इसमें ट्रंक ट्रे, ये जो ट्रंक ट्रे हम देख रहे हैं ये एसेसरी पार्ट है, ट्रंक ट्रे। देन आपको अंदर दिखाते हैं स्पेयर व्हील, 1 डाउन स्पेयर व्हील हमें मिलता है। टूल किट एंड सब कुछ इनसाइड हमें मिल जाएगा। पार्सल ट्रे हमको आ जाता है इसमें, वैसी है। ड्राइव में जाएंगे तो पीछे जो ग्लास है उसमें हमें ये जो येलो लाइंस दिख रही है हमारे डिफोगर्स है। तो एलिवेट के वी वेरिएंट में हमें रियर वाइपर नहीं आता, डिफोगर्स हमें आ जाते हैं। शार्क फिन एंटेना हमें मिल जाता है टॉप टू पे। रूफ रेल्स नहीं मिलते। रूफ रेल्स के लिए आपको टॉप टू वेरिएंट्स चूज़ करना पड़ेगा, जिसमें VX और ZX आता है। वी वेरिएंट में हमें रूफ रेल नहीं आएंगे, सनरूफ नहीं आता इसमें। रियर साइड में हम देखेंगे, रियर साइड में हमें क्या क्या मिल जाता है। तो ये जो सीट कवर आप देख रहे हैं, ये सीट कवर है। फैब्रिक सीट्स आती है वी वेरिएंट में स्टैंडर्ड। ये सीट कवर अपग्रेडेड अपेक्स एडिशन में हमें ये वाले सीट कवर्स मिल जाएंगे। अगर सेम एज इट इज सीट कवर हमें चाहिए तो हमें अपेक्स एडिशन का चूज़ करना पड़ेगा। ये डोर ट्रिम और डोर ट्रिम सूर्य साइड अपेक्स एडिशन का सीट कवर, आर्टिफिशियल लेदर सीट कवर आता है अपेक्स में। टॉप रूफ अगर हम देखेंगे इन साइड में, तो बेज कलर का, लाइट ग्रे बेज कलर का टॉप रूफ मिल जाता है। एक लाइट हमें यहाँ पे मिल जाती है, जो केबिन रूम लाइट। ओके, फ्रंट के सीट हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं दोनों। पीछे भी सीट हेडरेस्ट हमें मिल जाते हैं, और तीनों सीट हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सेंटर सीट हेडरेस्ट भी मिल जाता है। हमें सेंटर आर्मरेस्ट नहीं आता है। सेंटर आर्मरेस्ट के लिए, रियर सेंटर आर्मरेस्ट के लिए हमें सिर्फ टॉप वेरिएंट परचेस करना पड़ेगा, जो ZX में आता है, VX में और V में से रियर सेंटर आर्मरेस्ट नहीं आता है। सीट्स 60-40 फोल्डेबल है। ये दोनों सीट्स हम फोल्ड कर सकते हैं। पीछे 60-40 फोल्डेबल है सीट्स, ये भी आपको फोल्ड हो जाती है। यहाँ से एग्जिट करेंगे और हम चलेंगे इसके ड्राइवर केबिन पे। स्मार्ट एंट्री हमें इसमें मिल जाएगी। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हमें नहीं मिलते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के लिए अगर आपको जाना है तो आपको टॉप टू वेरिएंट्स में जाना पड़ेगा। ड्राइवर कंसोल में हमें क्या क्या मिलता है, इसका ड्राइवर कंसोल, ड्राइवर साइड कंट्रोल में आपको फिर एडजस्टेबल कंट्रोल मिल जाता है। ORVM एडजस्टेबल कंट्रोल्स यहाँ पे आ जाते हैं। स्क्रॉल से आप एडजस्ट कर सकते हैं ORVMs। नीचे डोर लॉक्स, विंडो लॉक, चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिलते हैं। और ड्राइवर साइड पावर विंडो हमें 1 टच ओपन क्लोज मिल जाती है यहाँ पे। AC वेंट्स, 2 AC वेंट्स हमें पीछे मिलते हैं सिल्वर कोटेड सराउंडिंग के साथ में। 4 AC वेंट्स हमें आगे मिल जाते हैं।
फ्रंट बकेट सीट्स डिज़ाइन मिल जाता है हमें। एक छोटा ग्लब बॉक्स यहाँ पे मिल गया है। और ऊपर देखेंगे रूफ पे तो फ्रंट में इसमें सनरूफ नहीं होता। सनरूफ के लिए अगर आपको जाना है तो ऊपर टॉप 2 वेरिएंट्स में जाना पड़ेगा, ZX और VX में। सनवाइजर्स देखेंगे, लाइट नहीं है बट मिरर हमें दोनों में मिल जाते हैं। एडजस्टेबल रिफ्लेक्टेबल ये मिलता है हमें IRBM। फ्रंट 2 केबिन लाइट्स हमें मिल जाते हैं। इन्फोटेनमेंट हमें 8 इंच का इन्फोटेनमेंट मिलता है V वेरिएंट में। टॉप वेरिएंट में हमें 10 इंच का मिलता है। VX में हमें 8 इंच का मिलता है। हम देख रहे हैं V वेरिएंट ये 8 इंच का इन्फोटेनमेंट है। देन आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ भी हमें मिल जाएगा। V वेरिएंट में भी, टॉप वेरिएंट में हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। ऑटो मोड में एक्सकोल फैसिलिटी, पोजीशंस, रियर डिफोगर, फ्रंट डिफोगर के कंट्रोल्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे पैनल है बट इट्स नॉट वायरलेस चार्जर पैनल। टॉप 2 वेरिएंट्स में ये ZX और VX में ये पैनल हमें वायरलेस चार्जिंग के लिए होती है, बट यहाँ पे हम सिर्फ मोबाइल रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट वायरलेस चार्जिंग पैनल। चार्जिंग के लिए हमें 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें एक USB पोर्ट है, एक सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज़ होता है। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट हमें मिल जाता है यहाँ पे। CVT गियरबॉक्स है, ये CVT हम देख रहे हैं। मैनुअल और CVT में एक ही डिफरेंस है कि मैनुअल में हमें गियरबॉक्स जो है वो मैनुअल गियर हो जाता है, यहाँ पे CVT गियरबॉक्स है। हैंड ब्रेक इसका मैनुअल आ जाता है हमें। एक छोटा बटन ये डिस्प्ले की ब्राइटनेस के लिए है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस के लिए ये बटन यूज़ होती है। यहाँ पे हम देखेंगे इसके मिस्ट माइस कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है हमें। फिर आप आए वाइपर के कंट्रोल्स ये हैं। एंड राइट साइड पे हम देखेंगे इसके हेडलाइट्स कंट्रोल्स मैनुअली ऑपरेटेड हेडलाइट्स है, इट्स नॉट ऑटो हेडलाइट्स। स्टीयरिंग पे हमें इंफोटेनमेंट का कंट्रोल मिल जाता है, जिसमें वॉल्यूम प्लस माइनस इंफोटेनमेंट सोर्सेस मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए हमें होम बटन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं हम लोग। वॉइस कमांड हमें मिल जाएगा V वेरिएंट में हमें, कॉल ड्रॉप, कॉल पिक। CVT है, CVT में हमें पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। ये देखिए माइनस के लिए एक पेडल शिफ्टर यहाँ पे आता है, ये स्पीड अप के लिए। तो अगर कभी भी हमें गाड़ी की स्पीड बूस्ट करनी, किसी को ओवरटेक करना है, तो वी कैन यूज़ S मोड इन CVT गियर बॉक्स। एंड D से हमें S पे शिफ्ट होना है, S पे शिफ्ट होकर वी कैन यूज़ पेडल शिफ्टर्स टू इंक्रीज द स्पीड। इट इंस्टेंटली ये हमारी स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है। दिस मेन फीचर। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये ऑन ऑफ ऑटोमेटिक ट्रैक्शन कंट्रोल। ये हेड लाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे मिल जाता है हमें 1 2 3 नोट में। स्टीयरिंग जो है यहाँ से टिल्टिंग टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग हमें मिलता है, तो यू कैन टिल्ट इट, यू कैन टेलीस्कोपिक इट। ये स्टैंडर्ड फीचर है होंडा में। तो हमने देखा होंडा का V वेरिएंट, इट्स रियली ऑसम एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। और अभी होंडा V वेरिएंट पे अपेक्स किट और अपेक्स समर एडिशन दोनों में उपलब्ध है। तो आज ही आपके नज़दीकी होंडा डीलरशिप विज़िट कर लीजिए और जानिए इसके बारे में डिटेल और फील कीजिए, एक टेस्ट ड्राइव लीजिए एंड प्लान योर बाइंग।